जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अभी कुछ दिनों से ही गुरुजी के फिर से ये मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि तेरे मंदिर में ये रखा है, इसको निकाल और मेरे स्वरूप के पास से इस चीज़ को हटा दे। मेरा अब मैं और सहन नहीं कर सकता, मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है। संगत जी, मुझे ये 3 से 4 बार सेम मैसेज आ गया और जब मैंने वो सुना तो उसमें जो आंटी ने कुछ बताया कि किसी ने जन्म कुंडली थी वो गुरुजी के स्वरूप के पास रखी हुई थी, तो गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने हटा दी। लेकिन मेरे पास तो कोई जन्म कुंडली कुछ नहीं है। मैंने फिर से मंदिर में जाके चेक किया कि गुरुजी के स्वरूप के पास कुछ रखा है क्या, लेकिन कुछ नहीं मिला। संगत जी, आज मैंने अपना मंदिर साफ़ किया। जब मैंने अपना मंदिर साफ़ किया तो जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था वहाँ नीचे मैंने एक केसर की डिब्बी रखी हुई थी और वो केसर जब आज मैंने खोला तो उस पूरे केसर के अंदर फंगस लग गई थी। पूरा केसर ख़राब हो गया था, जिसके लिए ही गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि इसको हटा। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे उसको फ्रिज में रखना चाहिए था। वो मेरे एक नेबर थी, मेरी गुरुजी की संगत ही हैं, जो कि 4 धाम से मेरे लिए वो केसर लेकर के आई और उसकी खुशबू इतनी अच्छी, इतनी प्यारी खुशबू थी। लेकिन संगत जी, मुंबई के एनवायरनमेंट में कुछ भी रखना, मतलब आज इतना मूड ख़राब हो रहा है कि गुरुजी महाराज मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, सफाई रखनी चाहिए घर की। और अभी जब मैंने अपनी वार्डरोब खोली तो वार्डरोब के ड्रॉर में तक फंगस बाहर लग चुकी है। यहाँ इतना ज़्यादा सामान ख़राब होता है मुंबई में। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने मुझे बताया और मैंने वो चीज़ हटाई। संगत जी, कुछ गुरुजी के चरण की माला थी पूरी गुलाब के फूल की और उसमें थे। तो वो अभी गुरुजी के बर्थडे पे जब गुरुजी का सत्संग हुआ था तब वो उसके बाद मैंने वो सुखाने के लिए रख दिया था कि जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको रखूँगी संभाल के। लेकिन संगत जी, बाद में वो पूरी माला के अंदर ग्रीन 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 कलर की फंगस आ गई थी और काफ़ी सारी चींटियाँ लग गई थी। जबकि मैंने वहाँ लौंग भी रखी थी एक। तो गुरुजी महाराज का मुझे आ रहा था कि जाकर कुछ चीज़ें जल प्रवाह करके आ। और आज मैं गई संगत जी, तो मेरे पास कुछ कॉइन्स रखे हुए थे जो मैंने एक लाल कपड़े में खुद ने बांध के रखे थे और ये मेरे लिए था कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो मैं वो कैसे निकाल दूँ। लेकिन मुझे बार बार वो कह रहे थे कि एक लाल पोटली है उसको भी निकाल। तो मैंने आज वो जो कॉइन्स थे वो भी जल प्रवाह कर दिए। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं एमआरआई के लिए गई थी और आज मेरी रिपोर्ट आ गई है। संगत जी, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आई है। मुझे आर्थराइटिस आया है घुटने में और मेरा जो पटेला है वो भी बहुत लूज़ आया है, फिक्स नहीं है वो। और कुछ लूज़ बॉडीज़ जो है वो भी आसपास आई है। तो अभी बस सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर है। संगत जी, एक छोटी सी लास्ट बात कि अगर किसी संगत को ये लग रहा है कि गुरुजी महाराज बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा ले रहे हैं और अब उनकी हिम्मत नहीं है गुरुजी की अब हम आपकी परीक्षा और आपकी परीक्षा दे सकें, तो संगत जी, गुरुजी ने ये कहा है कि उन्हें एक शब्द है जो कि वो ज़रूर सुनना चाहिए। गुर पीरा की चाकरी। संगत जी, एक अंकल ने बताया गुरुजी की संगत ने ही कि गुरुजी ने कैसे उनको नींबू की तरह निचोड़ा और गुरुजी ने उनसे कहा कि अगर नींबू के अंदर एक बूंद भी रह गई ना तो भी मैं निचोड़ूंगा। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी, मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं और आपकी परीक्षा दे सकूं। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि एक शब्द है, ये सुन, गुर पीरा की चाकरी।
और मेडिटेशन कर, बैठ जा मेरे सामने और आँख बंद करके ये शब्द सुन। तो वो शब्द सुनने के बाद उन अंकल को हिम्मत आती थी और कैसे वो गुरुजी की सारी परीक्षाओं में पास हो गए, क्योंकि पास करवाने वाले भी गुरुजी, फेल करवाने वाले भी गुरुजी, और अगर वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हिम्मत भी वही हमें देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सब संगत को, जय गुरुजी प्राची जी, गौरव अंकल। ये आज फिर मुझे गुरुजी ने एक मौका दिया, मुझे ब्लेस किया कि मैं सत्संग अपना शेयर कर सकूं। तो गुरुजी की मेहर तो हर टाइम हम लोगों के ऊपर बनी रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि हमें पता भी नहीं चलता और गुरुजी अपने आप चीज़ें ठीक करते रहते हैं। तो ये समझ में आता है मुझको कि जो कुछ भी हमारे साथ ठीक हो रहा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है। और अगर कुछ हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ पाप कर्म किए होंगे जिनके कष्ट काटे जा रहे हैं। तो हमें इस तरह से उसको एक्सेप्ट करके, सब्र रख करके और उन कंडीशंस को ओवरकम करना होता है। तो मेरा आज का सत्संग ये है कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि जैसे हम गाय की रोटी निकालते हैं, तो मैंने गाय की रोटी और उसके साथ में गुड़ निकाल के रख दिया कि अक्सर दिन में तो मैं स्कूल में रहती हूँ, तो मैंने सोचा इवनिंग में खिला दूँगी गाय को। वो टेबल पर रखी रही। मैंने शाम से 3-4 चक्कर बाहर काटे बट कोई भी मुझे गाय दिखाई नहीं दी। एक आध बार हल्की सी आवाज़ आई तो वो बहुत दूर जा चुकी थी गाय। तो मुझे लगा अब क्या करेंगे, खैर वो रखी रही रोटी। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे लग रहा था अब मैं इसका करूँ क्या। मैं रोटी डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते और अगर मैं बाहर डालूँगी तो आसपास डॉग्स बहुत हैं। डॉग्स के लिए मीठा बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए गुड़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाह रही थी डॉग्स को। खैर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, आज देखती हूँ। तो हालांकि बहुत बासी रोटी तो क्या ही खिलानी चाहिए गाय को, लेकिन मैंने निकाल रखी थी तो और फेंकने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। आप लोग मानेंगे नहीं संगत जी, रात को 9-9:15 बजे, जिस टाइम रेयर ही कोई गाय घूम रही होती है बाहर, तो मुझे गाय की आवाज़ आई और जैसे ही आवाज़ आई मैं एकदम से भागी रोटी लेकर के। तो वो थोड़ी आगे थी गाय, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं इसके पास ही जाके खिला देती हूँ। तो मैं पता नहीं, या तो वो शायद अपना घर भूल रही थी कि जहाँ पर वो बंधी रहती है, वो जगह ढूंढ रही थी। तो वो कभी इधर मुड़ रही थी कभी उधर मुड़ रही थी। तो मैं फिर उसके पास गई, मैंने उसको वो रोटी खिला दी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जिस काम के लिए मैंने निकाली थी वो हो गया, कम से कम ठीक जगह चली गई। नहीं तो बाहर डॉग को खिलाना तो बहुत गलत हो जाता, वो बीमार हो जाते डॉग्स। और फेंकना भी डस्टबिन में पॉसिबल नहीं हो रहा था कि क्या करती उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में फिर आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सब भाई बहनों को ब्लेस करें, सब खुशियों से इस त्यौहार को मनाएं, हमेशा सदा खुशियों से मनाते रहें। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, जो आए तो फिर गुरुजी कष्ट कटवा के जल्दी से थोड़े में ही उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दें। तो अभी कल ऐसी मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो आ रहा था कि कोई मेरे को ये 2 चीज़ बना कर खिलाना। कल रक्षाबंधन है, कुछ बना
के खिलाना, मैं आऊँगा करके ऐसे कुछ आ रहा था। तो मैंने फिर उसको जब सुना तो उसके अंदर मटर पनीर की सब्जी थी, और मतलब लंगर बना रहा था, मटर पनीर की सब्जी थी, मीठी सेवियाँ थी, कड़ा प्रसाद था, और और भी कुछ शायद साथ में था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है। तो मेरे को लगा कि इतना तो, बिकॉज़ मीठी सेवियाँ भी और कड़ा प्रसाद दोनों चीज़ें बनाना गुरुजी के लिए थोड़ा सा बना सकती हूँ मैं। हम लोग डायबिटीज़ हम सभी को है, तो हमारे लिए ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है मीठा। बट हाँ, कड़ा प्रसाद तो मैं कई बार बनाती हूँ और फिर खा भी लेते ही है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे करती हूँ, पार्ट्स में करके करती हूँ। और अब आई मटर पनीर की बात, मेरा मन तो बहुत हो रहा था बनाओ, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न मटर भी ख़त्म थे, और मटर का मैंने पता किया एक आध शॉप पर आसपास, तो वो भी मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो सिंपल पनीर बना करके खिला देती हूँ, पनीर ग्रेवी वाला, मतलब ठीक लगता है, वो भी अच्छा ही लगता है टेस्ट में। तो मैं सोची थी उनका गुरुजी थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ रेसिपी में, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर दोपहर के टाइम पर मैंने फ्रूट और सुबह जिस टाइम राखी बांधनी थी उस टाइम तो कड़ा प्रसाद का भोग लगा दिया, और बाद में मैंने पनीर की सब्ज़ी और फिर फ्रूट्स वगैरह साथ में रख दिए, लंगर रोटी और ये। तो इसलिए पार्ट्स में करके मैंने किसी तरह से किया, मुझे क्षमा करना गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो, लेकिन मेरा भाव बिल्कुल भी गलत नहीं था। तो जैसे आपने करवाया वैसे वैसे मैं करती चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर बस हम सब पर बना कर रखिए, पूरी संगत पे बना कर रखिए, प्राची जी, गौरव जी, उनके परिवार, बच्चों के सब पर, जो संगत सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं सत्संग, सबके ऊपर मेहर बना कर रखिएगा। मुझसे किसी तरह की कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिए संगत जी। अभी मेरा बेटा जो है वो तो एक दो बार, दो नहीं शायद 3 बार वहाँ बड़े मंदिर होके आ चुका है, क्योंकि वो उधर नोएडा में ही रह रहा है अभी आजकल, और वो भी काफ़ी परेशानी में है, गुरुजी को सब पता है। तो बस गुरुजी मेहर करेंगे। मैं सब्र रखी हुई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ उस समय का जो गुरुजी ने हमारे लिए तय कर रखा है, मेरे बच्चे के लिए तय कर रखा है। अंदर से बहुत परेशान है गुरुजी, बस आपसे विनती है, वैसे तो आप उसके अंग संग हैं, बस आपसे विनती है, वो तो आपके हवाले कर दिया मैंने, आप ही को, आप ही का बच्चा है, मेरा तो क्या है, वो आप ही का बच्चा है। तो आप ही ने उसको देखना है, उसको सही राह दिखानी है, सही रास्ते पे चलाना है, उसको सद्बुद्धि देनी है। ठीक है, जो भी कुछ नहीं मालूम मुझे, ब्लैक मैजिक है या क्या है जिसकी वजह से उसको ठीक डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ये क्या। तो गुरु जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से मेरी अरदास है कि आप उसको सहारा दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। हमारे सबके तो अंग संग आप हमेशा रहते हैं, हमेशा रहिएगा, कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपके बिना तो ऐसा लगता है कि कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी सोचना, क्या करना है क्या नहीं करना, बस अभी तो ऐसे लगता है कि हमें जो करना है बस गुरुजी करवाते चले जा रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। हम अपनी बागडोर पूरी गुरुजी के हाथ में दे रखी है, जैसा वो बोलेंगे, जैसे थॉट देंगे उसी तरह से हम अपना काम करते चले जाएंगे। अपना दिमाग बचा ही नहीं है लगाने के लिए, गुरुजी क्या लगाया उसके अंदर, क्योंकि हमें लगाना तो आता नहीं है, बेकार इतना क्यों सोचे हम। लेकिन हाँ वही है, ह्यूमन बीइंग्स हैं तो सोचते भी हैं बहुत कुछ, लेकिन ठीक है, आप जो देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं, और बहुत बेहतरीन देते हैं, बेहतरीन ही देंगे। सब संगत पर अपनी मेहर बना कर रखिएगा। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको रक्षाबंधन की एक बार फिर से शुभकामनाएं। गुरु जी के साथ में भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि गुरु जी के सामने जब जाओ तो वो हमें सब कुछ तो दिखते हैं। वो हमें पापा भी जैसे भी दिखते हैं, वो हमें अपने मम्मी जैसे भी दिखते हैं, वो हमें भाई जैसे भी दिखते हैं, वो कंपेनियन जैसे भी दिखते हैं, वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड जैसे भी दिखते हैं। और ऐसे लगता है कि पूरी हमारे घर का भार उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा है, हर चीज़ वही देखते हैं। तो सबसे पहले रक्षा सूत्र का जो वो है राइट है बेसिकली, तो वो भी गुरु जी का ही बनता है, क्योंकि हम सबके जो रखवाले हैं वो गुरु जी हैं और सदा रहें, बस यही हमारी विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे को कई दिन से गुरु जी ने काफ़ी टाइप से काफ़ी सत्संग सुनवा रहे थे। उसमें से मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाए थे। एक आंटी जी ने बोला मुझे कि उनका उनका रिक्शे से गिर करके काफ़ी मतलब गिर गई थी, उनकी चोट लगी, लगते लगते बची, और काफ़ी लोग वहाँ देख भी रहे थे। उन्होंने उसे बोला, और रिक्शे वाले के किसी काम से वो जा रही थी, रिक्शे से गिर गई थी। तो संगत जी, गुरु जी ने भी मेरा कष्ट काटा। जैसे मैंने सत्संग सुना तो अगले दिन मेरे को किसी काम से मार्केट में जाना था, तो मेरे बेटा और मैं दोनों गए थे। तो संगत जी, बस मैं एकदम से मेरा पैर उतरते ही मुड़ गया, पता नहीं कैसे, और मैं गिर गई। वहाँ बाइक पे रिक्शे वाले से दो आदमी पूछ रहे थे कि यहाँ कोई होटल है पास में। तो मैंने सोचा आगे होकर के थोड़ा सा कि चलो इनकी हेल्प कर देती, मैं बता देती हूँ यहाँ पे इधर होटल है। बेचारे बाइक से उतर के वो भैया ने मुझे उठाया भी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उठ जाऊँगी भैया, ठीक है हूँ मैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी, मैं वो भैया 1 मिनट तुरंत बैठ के चले भी गए, और मैं बोल ही नहीं पाई उनसे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। उसके लिए उनके लिए भी बहुत शुक्राना, उन भैया ने मेरी हेल्प की। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कि कितना बड़ा कष्ट था जो मेरे को गुरु जी ने छोटे से में ही काट दिया। संगत जी, संगत जी, बहुत कष्ट और बहुत कष्टों को हमारे गुरु जी पल पल काटते रहते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चे का। संगत जी, ब्लैक मैजिक के भी इतने सत्संग आ रहे हैं, गुरु जी सुनवा रहे हैं। 5 साल से मेरे घर में जो नेगेटिविटी ज़्यादा है, परेशानी है, 5-6 साल, 6-7 साल हो गए। तो ये 4-5 साल से ज़्यादा नेगेटिविटी जो प्रॉब्लम थी, उसे धीरे धीरे करके गुरु जी ने काटा है। संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत। मेरे काफ़ी काम थोड़े थोड़े करके आपने इतने बनाए हैं, धीरे धीरे करके, मुझे बहुत बहुत उसका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। और संगत जी, इतनी बीमारियां हमारी काटी हैं, रोज़ सुनवाते हैं, आइज़ के लिए और एलर्जी के लिए, पेट में प्रॉब्लम, कैंसर, पैरों में दर्द, नसों में जकड़न, कितनी बीमारियां, जो कि सिर में दर्द, हेडेक। और ये कहते हैं गुरुजी कि तेरे पर बेटा ये वशीकरण औरों ने करा करके तेरे को बीमारी दी है, तुमने नहीं, तेरी शरीर में ये बीमारी नहीं थी, उन लोगों ने ये तेरे पर ब्लैक मैजिक करा के दी हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मेरी काफ़ी बीमारियां काटी हैं, और आगे भी आप काट ही रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अब गुरु जी, आपका तो क्या कहना मेरे गुरुपा, क्या कहना। आप सदा शिव भोलेनाथ हैं, सब बच्चों पे कृपा करने वाले हैं मेरे मालिक। आपका तो गुणगान करते करते ये जिव्या भी कम पड़ जाए गुरुपा। और इतनी इतनी आप कृपा करते हो अपने भक्तों पर,
अपने भक्तों को आपने कहाँ से फर्स्ट से अर्श तक पहुँचाया है गुरुपा, वो भी आपने इतने सत्संग सुनाए। तेरे को घर ब्लेस करूँगा, तेरे को फर्स्ट से अर्श तक पहुँचाऊँगा, तेरे पे इतने पैसों की कमी नहीं रहेगी, इतना पैसा होगा, तो जो करना चाहेगी वो कर सकेगी बेटा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल जी के लिए बीमारियों कष्टों को काटने के लिए थैंक्स गुरुपा। मेरे बच्चे के ऊपर जो विपदा आती है, परेशानी आती है, उनको आप पहले सचेत करते हैं, उसके लिए उपाय बताते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल के लिए आपने मूंग दाल का उपाय बताया, लेकिन गुरुपा आपको पता है 2 बार मैंने ये करा भी, तो उस टाइम ज़्यादा मेरे पति अंकल से कुछ क्रोध हो जाता है, उनसे लड़ाई, या तो मुझे आ जाए क्रोध या उनको आ जाए, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घर में आके लड़ाई हो जाती है हमारी। गुरुपा प्लीज़ इसे आप काटिए ना, प्लीज़ प्लीज़, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये तो आप हाथ पकड़ के ये काम करवा दीजिए, या मेरा ये कष्ट आप काट दीजिए प्लीज़। अपने उपाय बताए जो भी हैं, कई उपाय जो मैं करती हूँ, चींटियों को पताशे भी डाले मैंने। 11 दिन का एक बार आपने मुझे बोला था कि बेटा वो मैसेज रोजाना सत्संग शेयर करने, वो भी किए। फिर आपने एक दिन बोला 7 दिन, तो वो भी किए गुरुजी। और जो भी मेरे से बना गुरुजी, जो मेरे दिमाग में आया, आपने जो बुलवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला कि हरा चारा गाय को खिला, वो क्या नाम है, मेरे पति अंकल जी क्या नाम है गौशाला चले जाते हैं, तो वहाँ दे देते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं दे दूंगा। तो गुरुजी आपने ही बोला है आज कि आपके पति अंकल से हरा चारा डलवाओ गाय को, और 1.25 किलो गुड़ बोला था गुरुजी, वो भी मैंने अपने पति पे उतार के हनुमान मंदिर में रखवाने के लिए बोला था, वो भी किया। 4 लड्डू, और 7 दिन जा कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है मंदिर में, वो भी मैंने किया गुरुजी, वो आपने जब भी कराया। और गुरुजी आपने बोला कि आपके शरीर से रेड और ब्लैक कलर की नेगेटिविटी निकलेगी, तो डरना नहीं। तो मेरे शरीर से गुरुजी लाल रंग की नेगेटिविटी निकली। और संगत जी मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि लाल रंग की नेगेटिविटी क्या थी। वो अचानक से मेरी काफ़ी दिन पहले ही संगत जी माफ़ करना, वो जो मेंसिस लेडीज़ जो होती हैं, तो वो उससे मतलब काफ़ी दिन पहले ही जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया था, तो मैं उस दौरान ही वो रेड कलर वो मतलब शुरू हो गया था। काफ़ी दिन पहले, मेरा टाइम नहीं था, पहले से ही वो जल्दी हो गया था। तो माफ़ करना संगत जी, इसलिए मुझे लगा कि रेड उससे ये नेगेटिविटी निकली है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि जब मैं संगत लंगर बुलाता हूँ, संगत लंगर प्रसाद देता हूँ, तो ब्लेसिंग देता हूँ, उसे खा के प्रसाद, तो कई बार आपके जो भी किया धरा होता है, आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, तो मैं उसे उल्टी के थ्रू काट देता हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी, मुझे लगा गुरुजी ने ये चीज़ ऐसे, तो इसलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना आपने मेरे सिर का दर्द दूर करने के लिए। कल मुझे संगत गुरुजी आपने सत्संग में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने 4-5 दिन पहले आपसे बोला था कि गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाइए प्लीज़, प्लीज़ मुझे सत्संग में बुलाइए। काफ़ी टाइम हो गया सत्संग में जाए हुए। और एक आंटी जी थी यहाँ पर, तब तो वो बहुत पास में कराती रहती थी, हर महीने मैं जाती रहती थी। वो जैसे यहाँ से घर छोड़ के गए हैं, तो बहुत सत्संग मेरे पास आए भी, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। प्लीज़ गुरुपा इस बार मेरा कोई कष्ट काटिए। तो संगत जी मैं कल गई थी सत्संग में, और गुरुजी का वहाँ उन्होंने जन्मदिन मनाया और बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। संगत जी वहाँ 2 से 4 सत्संग था, और हम 5 बजे तक सत्संग होता रहा। तो हमने 5 बजे मतलब लंगर प्रसाद मिला गुरुजी का ब्लेसिंग, तो हमने केक और वो प्रसाद खाया। मेरा बेटा भी गया था, मेरे बेटे से कुछ खाया नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ढीली थी, उसके गले में काफ़ी 3-4 दिन से दर्द हो रहा था संगत जी। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी मेरे से ये नहीं खाया जाएगा, भटूरा है ये, ऑयली है, तो आप ही खा लो। तो मैंने वो भटूरा और वो छोले थे, हलवा था बहुत टेस्टी, और केक था संगत जी, मैंने वो खा ली, और प्याज सैलेड में थी चटनी वाली। तो संगत जी फिर मैंने अपने बेटे का ही फिनिश किया, अपना भी पता नहीं इस कारण से कैसे कष्ट वगैरह। मेरे बच्चा जैसे थोड़ा सा तबीयत सी आज उसकी ऐसी थी, कह रहा था मम्मी मेरे कंधे में दर्द हो रहा है प्लीज़, वो मेरे को गले में भी बहुत दर्द है, मतलब
ऐसा है, हेडेक सी हो रही है मुझे, आज प्लीज़ स्कूल मत भेजिए आप। तो वो स्कूल नहीं गया संगत जी। और मेरे को गुरुजी काफ़ी दिन से मेरे बेटे के लिए सत्संग भी सुनवा रहे हैं, अपने बेटे कष्ट कटवा ले, बेटे कष्ट कटवा ले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इन चीज़ों से ही आपने उसका कष्ट काटा है, मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे के सारे कष्ट काटने के लिए। उन्होंने कहा ये सत्संग सुन ले, मैं तेरे बेटे को अपनी गोद में ले लूँगा, उसमें बहुत बड़ा कष्ट है और उसके कष्ट को मैं हर लूँगा, टेंशन मत ले। तो मैंने सत्संग सुना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे का, बड़े में छोटे में आपने कष्ट काट दिया मेरे बच्चे का। आपका ही बच्चा है मेरे गुरुपा, आपका ही बच्चा है, आपका ही दिया वो ब्लेस बच्चा है वो गुरुपा। गुरुपा मेरी मेरी जो क्या नाम है, आपने मेरे लिए बोला कि तेरे पति अंकल के भी पैरों में हाथों में दर्द रहता है, तो उस पर आपने सत्संग सुनवाया कि अपने पति से हरा चारा डलवा। और अपने पितरों को भी बोला आपने कि उबले हुए चावल में बूरा घी शक्कर डाल करके उनको कौओं को आगे रखो, खाएंगे। और कुत्तों के लिए बोला आपने कि पुए गुलगुले बना करके वो मीठे गुड़ के वो देने हैं। और गुरुजी मैं तो, आपने बोला है कुत्तों को, मैं तो गुरुजी आपके कहने से कुत्तों को बिस्कुट डालती रहती हूँ और पक्षियों को दाने के लिए बोला वो भी डालती हूँ। जो भी आप करवाते हो हाथ पकड़वा के वो करवाते रहिएगा गुरुपा। मेहर करिएगा, मेहर करिएगा और नज़र दोष से बचाइएगा। उसके नज़रों से आपने बचाया मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे पे आपने बोला आपके तेरे घर पे बेटा बहुत तगड़ी नज़र लगी है। तुम दोनों पति पत्नी के प्यार में भी नज़र लगी है, तुम दोनों जो कैसे रहते हो। और कोई औरत है तेरे घर की, ससुराल की, जो तुझे तेरे पति को खुश नहीं देखना चाहती, वो अलग करना चाहती है, लेकिन उस वो करवा करवा के थक जाएगी बेटा। वो अपना दीवार दीवार में दे दे के मार रही है, नोच रही है बाल अपने की ये क्या हो रहा है, मैं कितना करा रही हूँ, इन पे कुछ नहीं हो रहा असर। तो मेरे गुरुपा आगे भी अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। जो ये सत्संग सुनवा रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन औरत है, और अपने सुनवाया 2 औरतें जो बहुत जलती हैं तेरे से। और गुरुजी आपने ये भी सुनवाया कि जो औरतें तेरे साथ, तेरे मन में जो उन औरतों का मन में तेरे विचार ये जरा सी भी शंका है, उन औरतों से लड़ना नहीं, कुछ कहना नहीं, सिर्फ उनसे दूरी बना लेना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे कहते हैं ना कि नदी आ रही होती है, नाला आ रहा होता है, छोटा बच्चा भागता है तो आप हाथ पकड़ के माँ बाप खींच लेता है। तो मेरे गुरुपा उस गड्ढे में गिरने से पहले, उस परेशानी से गिरने से पहले आप सब बच्चों को पकड़ लेते हैं मेरे गुरुपा। ऐसे ही मुझे मेरे परिवार को पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने चरणों से लगाइए। मेरे पति अंकल की जो बुद्धि है उसे सुधारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पहले से वो मेरे पति काफ़ी सुधरते जा रहे हैं, लेकिन कई बार सत्संग सुनवाते हो कि तेरे पति तुझे धोखा दे रहा है, तेरा पति तुझे क्या नाम है तेरे पति पे करवा रखा है। तो गुरुजी आप ही काटिए, आप ही जो भी अला वाला परेशानी है उसे आप ही काटेंगे। नेगेटिविटी हम दोनों की ब्लॉकेज से ख़त्म करेंगे गुरुपा, और पहले की तरह हम पति पत्नी में प्यार विश्वास बनवाएंगे, वो आप ही करवाएंगे गुरुपा। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी जलती चिढ़ती है, ये चढ़ता है, जो गलत शिक्षा देते हैं, उन लोगों को हमसे दूर करेंगे गुरुपा। हमारे कष्टों को आप ही काटेंगे मेरे प्रभु। और गुरुजी थैंक्स, मेरे पति अंकल के पैरों में और पेट में भी काफ़ी दिन से दर्द था, पैरों में खिंचाव और कंधों में, प्लीज़ उनकी ये दर्द को कष्ट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे गले का दर्द और कंधे का दर्द को दूर कर कीजिए प्लीज़ गुरुपा। आप कष्ट बड़ों में छोटों में काटा, ये भी बिल्कुल ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने बोला कि ये वाला सत्संग सुन, जो तेरी नसें जो शरीर की ब्लॉक जो हो रही हैं वो खुल जाएंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मेरे सुबह सुबह आपको पता ही है ना, पैरों में आज बांटा आया था गुरुपा, एकदम नसें टाइट हो गई थी, पैर भी नहीं हिल रहा था, इतनी परेशान हुई थी आपकी बेटी। प्लीज़ गुरुपा इस कष्ट को काटिए। आपने ये जो मुझे सत्संग सुनवाया सुबह सुबह, उसके बाद कि बेटा ये सुन ले, इससे तेरी जो नसें बंद ब्लॉक नसें हैं वो खुल जाएंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, पल का ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। मेरी सारी परेशानी कष्टों को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे आपने बोला तेरे पति अंकल पे जो वशीकरण है उसे काट दूंगा और तेरे घर में सुख शांति होगी और तेरे घर में धन वर्षा होगी, तेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया है बेटा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरी लक्ष्मी माँ, बहुत बहुत।
मेहर बनाए रखें। आपने कहा आपके लिए घर, तेरे लिए घर ब्लेस कर रहा हूँ, उस घर में मेरा सत्संग कराइए गुरुजी, वो आपका ही घर होगा, आप अपने घर में हमें रखेंगे और आप सत्संग कराएंगे। सब कुछ पकड़ के हाथ आपने ही कराया है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तेरे अच्छे दिन शुरू होंगे, तेरे घर में से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे घर में जो भी मैं बाहर देव का मैं बाहर तेरे पहरा लगा रखा है, तो तेरे घर में कोई नेगेटिविटी घुस भी नहीं सकती, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और तेरे घर में महाशिव का जो वास है मेरा, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, इसी कारण तेरे घर में कोई अशांति परेशानी नहीं आ सकती, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मायके वालों को ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे ससुराल वालों को ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे माँ बाप भाई बहन सबको, अपने भाई एक भैया और 2 माँ बाप और मेरी एक भाभी, उनको अपने चरणों में लगाने के लिए बहुत बहुत उनकी आत्मा को शांति दे, खुश रहें जहाँ भी कहीं हो। थैंक्स उन आत्मा को जिन्होंने मेरे को दुख दिए, थैंक्स उन आत्माओं को जिन्होंने सुख दिए गुरुपा, और जो आत्माएं जिनको मैंने पृथ्वी में लाने से रोका, मुझे माफ़ कर देना, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आगे आप कभी भी हमारे वंश में आना चाहें तो किसी भी रूप में, कहीं भी किसी के रूप में आना, आगे आगे मेरे से माफ़ी हो गई है, मुझे गलती कर देना, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। और आपकी आत्मा को जहाँ भी कहीं वो शांति मिले, घर में सुख शांति दें, ताकि हम कुछ आपके लिए कर सके दान पुण्य। प्लीज़ कृपा कीजिए, वो आत्माएं, आपकी आत्माओं को शांति मिले गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति, जो आत्मा मेरे घर में आना चाहती थी। सभी पितर कुल देवता भूले विसे सभी को बारंबार नमस्कार। जय गुरुपा, शांति बनाए रखें, अपना हाथ सदा हमारे सिर पे रखें, मेरे घर परिवार पे, मेरे पति अंकल से की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको चरणों पे, बहुत बहुत नमन। आप अपने चरणों से लगाए रखना मेरे घर परिवार को, और अब तक जो कष्ट काटे हैं उन्हें काटना गुरुपा। आगे भी सत्संग में आप ही बुलाएंगे और आगे भी सत्संग आप ही शेयर करवाएंगे। जो मेरे से सत्संग में किसी की आत्मा को दुख पहुंचा हो, ये मैंने किसी को गलती से अपशब्द बोले हो, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना प्राची आंटी, माफ़ कर देना गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।